अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आज आपके सामने एक 4 उन्वान हैं उसके लिए लाइव आया हूं। पहला, हरीश राव साहब की स्पीच और 1 लाख रुपए का माइनॉरिटीज को वादा। दूसरा, केसीआर साहब का कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ना की सोच। तीसरा, कविता मैडम मुसलमानों को मासूम कबूतर बताए थे। चौथा, महमूद अली साहब और मुस्लिम डेलीगेशन जो सेक्रेटरीट के मसाजिदों का दौरा करे और बहुत आजीजी मिन्नतों के साथ के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करे। तो सबसे पहले मैं हरीश राव साहब के ताल्लुक से बोलूंगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म से ठहर के मुसलमानों को मुखातिब करें, उस प्लेटफॉर्म से आप फकीर अल्फाज इस्तेमाल करें। उसको निभाने के लिए आप कुछ लोगों से वीडियो बनवाने लगा दिए। जो आपके दिल में था वो मुंह पे निकल गया। आप जिसको फकीर बोल रहे हैं, आपके के चंद्रशेखर राव साहब को और आपको तख्त पे बिठाने वाले भी वही लोग हैं। वही मुसलमान आप पे भरोसा करके वोट डाला। आप जो 1 लाख रुपए की सब्सिडी की बात करें, 9 साल के बाद मुसलमान याद आए महमूद अली साहब को भी। 9 साल से पहले ना आप कभी चंद्रशेखर राव साहब के साथ बैठे, ना कभी महमूद अली साहब बैठे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। 1 लाख रुपए कितने दिन में दे रहे हैं और कितने मुसलमानों को दे रहे हैं? एक फैमिली में एक आदमी को देंगे। कब देंगे? कब आपका सर्वे होगा? सब्सिडी लोन आप क्यों नहीं दिए अभी तक? जो आपका सब्सिडी लोन था, वो सब्सिडी लोन अब तक क्यों नहीं मिला मुसलमानों को? 9 साल से आप क्या कर रहे हैं? और रह गई बात दूसरी कि चंद्रशेखर राव साहब बोले आप फकीर बोल दिए। मैं नहीं बोला, मैं ऐसा नहीं बोला, बोल के आप अपनी सफाई दे रहे हैं ऑफिशियल पेज से। दूसरी चीज, कविता मैडम बोल दिए कि मुसलमान कबूतरों की तरह है, एक डाल से दूसरी डाल पे जाते। फिर आपके के चंद्रशेखर राव साहब बोले बैठो बैठो तुम्हारे बाप को बोलता हूं। आज तक वो बाप को ने आप लोग नहीं बताए। और चौथे, आपके केटी रामाराव साहब है, उनको मुसलमान क्या है वही नहीं मालूम है। उनको सिर्फ हाईटेक सिटी, जहां से आमदनी है, जहां के प्राइम लैंड है, जहां के उनके प्राइम लैंड जो वालिद साहब उनके छुड़ा के देते बोलते मुसलमानों को, उसको नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज को देने में मसरूफ है। ये आप लोगों का रवैया मुसलमानों के साथ है। अब सब्सिडी लोन कब देंगे आप? वो तो गया पानी में। उसके बाद देखा मैं बोधन शकील साहब बाबा 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 तारीफों के फूल पहना दे रहे। बाबा आपको एमएलए आप 2 बार बने, बहुत बड़ी बात है। एक मुसलमान इलेक्ट होकर आना एमएलए के लिए, और वो पार्टी से जो मुसलमानों को 14 एमएलए देती बोली थी। आपको आज तक मिनिस्ट्री नहीं मिली। आपको मिनिस्ट्री देना था, आप खिदमत करना था, क्योंकि आप में कुछ जज्बा देखता हूं मैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब, हरीश राव साहब बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, ऐसा चीफ मिनिस्टर कहीं नहीं मिलेगा जो पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया, जो पहला रेवेन्यू मिनिस्टर दिया, जो पहला होम मिनिस्टर दिया। हरीश राव साहब जितने आपके प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे दानम नागिंदर साहब है, एमएलसी फारूक हुसैन साहब है, दीगर और कई लीडर्स है, ये सब कांग्रेस से आए हुए हैं। आपके मंच की शान जो बने हुए हैं आज। और सियासत अगर कहीं से शुरू होती है तो हिंदुस्तान में कांग्रेस से सियासत शुरू होती है। आप खुद भी कांग्रेस के रह चुके हैं, के चंद्रशेखर राव साहब भी कांग्रेस के रह चुके हैं। सियासत सिखाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। अब होम मिनिस्टर आपको नहीं मालूम है, आप एक फाइनेंस मिनिस्टर है, आपको हिस्ट्री नहीं मालूम है तेलंगाना और समेक आंध्रा की। अब तक कांग्रेस 2 होम मिनिस्टर दे चुकी है। एक साबिका में फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। दूसरा एमएम हाशिम साहब, जो बाद में लोकसभा सिकंदराबाद भी बने, फिर आप राज्यसभा भी बने। कांग्रेस आज तक हिंदुस्तान में 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे चुकी है। एक हमारे फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे,
दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, हरीश राव साहब, आपको बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना था। हरीश राव साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब फतेह दरवाजे के रहने वाले हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में जो हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया बने थे, वो फतेह दरवाजे हैदराबाद पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले थे। अपने मरे दम तक आप पोस्ट पे थे। आपका इंतकाल भी जब हुआ, जब आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। क्या तारीख मालूम है? जो आया बोल दिए। पहले आप महमूद अली साहब, आप बहुत मासूम आदमी हैं। जितना मासूम आपका कारोबार है, उतने मासूम आप हैं। पहली चीज, आप जो इमाम जामीन बनते, उसमें पैसे नहीं रहते। इमाम जामीन एक जगह से दूसरे सफर पे पहुंच के बाद वो पैसों से निकाल के खैर खैरात करते। आप ऐसे बनते नहीं, खर्चा करते नहीं। दूसरी चीज, आप सेक्रेटरिएट के मसाजिदों के पास गए, उन लोगों को लेके गए जो टूटी वक्त भी गम में नहीं थे, टूटी वक्त भी मुंह नहीं खोले थे। आपका डेलीगेशन शमूलियत वाला है। पूरे टीडीपी के, कांग्रेस के, बीएसपी के, सीपीएम के, सब लोग, उनको ओहदे मिले हुए हैं। आज जो आपके ने चेयरमैन बन रहे हैं, आज आपके ने जो एमएलसी बन रहे हैं, ये सब उड़ते परिंदे हैं। हकीकत में जो एजुटेशन के लिए के चंद्रशेखर राव साहब के लिए काम करे, आज वो लोग पैर पैदल है। आप उनको एक सीढ़ी चढ़ने नहीं देते। ऐसे कई लीडर्स को मैं पहचानता हूं जिनको आप लोग पैदल कर दिए, और जो अपने पार्टियों से बेवफाई करके आए, उनको सर का ताज बना के रख लिए। मतलब आपको अपनी कुर्सी से ज्यादा मोहब्बत है। महमूद अली साहब, मेरा आपसे कुछ सवालात है। तेलंगाना बनने के बाद फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना बनने के बाद फर्स्ट डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर मुस्लिम मोहम्मद महमूद अली साहब, आपसे मेरे कुछ सवालात है। जब आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तो आप अपनी कौम के लिए, ओपनली पूछ रहा हूं, आप अपनी कौम के लिए क्या करे बताइए, क्या फायदा पहुंचाए? जब आप रेवेन्यू मिनिस्टर बने, कितने वक्फ के अराजियों को आप रेवेन्यू में रिकॉर्ड करवाए, कितने अराजियों को आप अलॉट कराए कि वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज हो, इतना बड़ा आपको रेवेन्यू का मिला। जब आप रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो क्यों के चंद्रशेखर राव साहब से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सके आप कि साहब दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1652 एकड़ जमीन हम वादा कर चुके हैं कि वापस दे देंगे। फिर हम ही सुप्रीम कोर्ट में पिल्स डाल रहे हैं, हम ही सुप्रीम कोर्ट में कंटिन्यूसली उसको लगे हुए हैं पीछे। हम ही वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सेक्शन बंद कर दिए। हम ही आला वकील को हमारे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से खड़ा रहे हैं, डमी वकीलों को अपने तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तरफ से खड़ा रहे हैं। क्यों हम एक हल्फनामा, एक एफिडेविट नहीं देते कि हम इससे दस्तबरदार हो रहे हैं, ये जमीन वक्फ की है, हम वादा करे थे, दे देना। 9 साल में कौन से आपके वादे पूरे हुए? आप बोलते मुसलमानों के लिए कांग्रेस सिर्फ एक वोट बैंक समझती। मुसलमान सिर्फ कांग्रेस को पसंद करते हैं, वोट बैंक नहीं समझती। कांग्रेस के और मुसलमानों के ख्यालात जमते हैं। अब आपको बता दूंगा मैं कि इतने बता दिया मैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिए, होम मिनिस्टर्स दिए, और हर वक्त अवाम के दरमियान में रहे। के चंद्रशेखर राव साहब, आपकी जहनियत इतनी समझ में आ रही है, खास तौर से के चंद्रशेखर राव साहब को बोल रहा हूं, आपकी जहनियत इतनी समझ में आ रही है मेरे को कि आप कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करें। वो कामारेड्डी पूरे तेलंगाना में एक मुस्लिम लीडर, जिसको चैंपियन ऑफ 4% रिजर्वेशन होते, जिसके पास एक सोच है मुसलमानों को अपलिफ्ट करने की, वो मिनिस्टर जो इमाम जामिन नहीं बना पूरी जिंदगी में। मेरे लाइफ से मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, मोहम्मद अली शब्बीर कभी इमाम जामिन वाले लीडर नहीं थे। मोहम्मद अली शब्बीर हाथ पकड़कर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी का काम करवाते थे। मोहम्मद अली शब्बीर हर वक्त माइनॉरिटीज के लिए अच्छे स्कीम्स लेके आए।
रिजर्वेशन के लिए हम में टीम मेंबर थे, हम भी काम करे, हर जगह पे गए। लद्दाख कहां पे है, जानवर पालने वाले कहां पे है, सांप पकड़ने वाले कहां पे है, पत्थर फोड़ने वाले कहां पे, ये सर्वे रिपोर्ट्स पूरे मोहम्मद अली शब्बीर साहब दिए। जब रिजर्वेशन आया, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सुप्रीम कोर्ट में ना महमूद अली लड़ रहे हैं, ना हरीश राव लड़ रहे हैं, ना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लड़ रहे हैं, ना वक्फ बोर्ड लड़ रहे हैं, ना माइनॉरिटी कमीशन लड़ रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर साहब आज भी 4% रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में जुगाड़ू रखने के लिए लड़ रहे हैं। आज आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस इतने साल में कुछ नहीं दी, हम दी। मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट कराया, 25 लाख से ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, यहां तक कि पॉलिटिकल पावरमेंट हुआ। इसी कैटेगरी में आज मुस्लिम के 23 कॉर्पोरेट्स ये 4% रिजर्वेशन से आते हैं। जो आज हमारे बहनों को सीट मिलती है रिजर्वेशन के थ्रू मिलती है, वो सीट मेरे बाद भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम पे एक मैं मरद नहीं मेरा भाई मरद बोल के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वहां पे डाल देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन है। 4% रिजर्वेशन बहुत अपलिफ्टमेंट करा मुसलमान के लिए। आरोग्य श्री हाथ रख के लोग बोल सकते हैं कि आरोग्य श्री से कितने लोग बीमार हुए, ओपन हार्ट कौन दवा हो गया आरोग्य, कांग्रेस और डॉक्टर वाइस रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर साहब की सोच है। अरे आप कर रहे हैं क्या सिर्फ 9 साल में? मैं फिर मुसलमानों को बोल रहा हूं, मोइनाबाद रोड से हम जाते थे तो हमारा सर ऐसा बुलंद हो जाता था। उतने हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उतने हमारे मेडिकल कॉलेजेस क्यों बंद हुए? क्यों बंद हुए? के चंद्रशेखर राव साहब, महमूद अली साहब, इसका जवाब दीजिए। खुसूसी में महमूद अली साहब को बोल रहा हूं, अदबन बोल रहा हूं, आप एक आप ये बताइए कि आप खलीफों के साथ क्या करें, आपको मिले आप क्या करें? देखिए, आपको भी जानना है, मेरे को भी जानना है, दुनिया फानी है। इस फानी दुनिया में आप यहाँ पे क्या जवाब देंगे, वहां पे क्या जवाब देंगे? बोलेंगे बगैर पैसों की इमाम जामीन बना था बोल के? बोलेंगे क्या मैं एक कारपोरेटर नहीं लड़ सकता था, मेरे को इतने बड़े ओहदे मिल गए तो मैं अपने में नहीं था? महमूद अली साहब, बहुत जिम्मेदारी की चेयर पे बैठे हुए आप। इख्तिदार फिरौन के पास भी था, नमरूद के पास भी था, इख्तिदार एक से एक जालिम के पास भी था। जरूरत को नहीं उठ सके लोग, छोड़ के जाना है, जवाब दीजिए आप। और आपके पास टीआरएस के कारकुनों को बोल रहा हूं, जितने लोगों को ओहदे मिल रहे हैं, इनका बैकग्राउंड देखो, कौन सी पार्टियों से आए, कौन से पार्टियों की जी हुजूरी में थे लोग, फिर कौन से पार्टियों में आए, और जो एजुटेशन के लिए काम करे उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और एक चीज, ये जो आप 9 साल में ऐसा कर देंगे, 9 साल में वैसा कर देंगे, आप 9 साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट ही नहीं है आपके पास। हमारे हैदराबाद में भी एक कहावत है, दिया बुझने से पहले बहुत भड़कता। अब बौखले हो गए आप लोग, माइनॉरिटी सवाल कर रही, माइनॉरिटीज को क्या देंगे? आप कुछ भी नहीं दे सकते माइनॉरिटीज को। आप क्या देंगे? आप 3 महीने इलेक्शन आ जाएगा, फिर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। मशीन्स दे रही, ऑटो में हमारे बहना जाना, ऑटो का खर्चा करना। ये माइनॉरिटी का जो सब्सिडी का लोन था, इसमें मुसलमानों के 33 से 34 करोड़ रुपए खर्चा हुए। एक एक जना अपना इनकम सर्टिफिकेट, एक एक जना अपना डॉक्यूमेंटेशन 1500 रुपए हुए। कितने बार बेवकूफ बनाएंगे? और अब आगे मैं सीधा सेक्रेटरी के मसाजिदों पे और महमूद अली साहब पे और जितने मुस्लिम तैयार के लीडर्स है पूरे मेरे को इंडिविजुअल जवाब दे सकते हैं। आपको जमहूरी हक है, गाली भी देना दिल बोला तो दे सकते हैं आप, क्योंकि मेरा सवाल ही आप लोगों के लिए कड़वा रहेगा। मसाजिदा जब टूटे कहां थे? रमजान खान के मस्जिद में, तरावी खान की मस्जिदों की एक छोटी सी महमूद अली साहब थे, हमारे सीएम साहब जो बोलते करते, मेरे साहब आपकी ज़बान आप बोलते डेवरेज क्या मस्जिद कुछ नहीं, ज़बान थी क्या थी? जवाब दिया, मस्जिद शहीद हो गई। अब जो मस्जिद आप बना रहे हैं वहां पे 5 करोड़ रुपए केसीआर साहब लगा दिए, तो महमूद अली साहब 5 करोड़ रुपए जो केसीआर साहब लगाए, आप बहुत
बहुत उसको ऊपर चढ़ाकर बता रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए लगा दिए। आधे घंटे में आपके जीपे में 5 करोड़ रुपए सामान देते हैदराबाद के मसाजिद के ताल्लुक से। करिए आप ऐलान। आप ये बोल रहे हैं कि 480 गज पे दोनों मस्जिदा थे, केसीआर साहब 1500 गज पे कर दिए। तो आप ये भी बताइए, वहां पे एक हमारे हिंदू भाइयों की मनादिर थी, कितने एकड़ पे थी, अभी कितने पे बन रही है? वहां पे एक हमारा चर्च अभी नहीं बन रही है, पहले कितने एकड़ पे थी, अब कितने एकड़ पे बन रही है? और ये बोलिए वो डिब्रेज जो गिरा उसके ऊपर अब तक केस क्यों नहीं हुआ? अब ये बोलिए वो मस्जिद जो 25 अगस्त को चालू होगी, जो फिर से आबाद होंगी, उसमें वही मुसल्ला आएगा जो तोड़े वक्त लारी डाल के कचरे में फेंके थे, वही कलाम में आएगा जो लारी में डाल के पहुंचा दिए थे, वही आएगा, वही जवाब देंगे। आप परीक्षा पूछिए, आपको तारीफा करना छोड़ दीजिए, हक बजाने की बात करिए। और आपके कॉन्ट्रैक्ट मोहित साहब बना रहे हैं, उनकी का डिजाइन है, फलाना डिजाइन। आप एक दिन मस्जिद को, वो भी तो पहले चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के सामने, आप उस टाइम पे गए कि नहीं गए कि सेक्रेटरीट नहीं मालूम है मेरे को, क्योंकि आप हाल ही में पॉलिटिक्स में आपको किसी का नवाज दिए, आप नवाजे, और सिर्फ आप ईमानदार की मिनिस्ट्री निकाल रहा था किसी साहब, वो नहीं निकाल रहे। आप जितने लीडर्स लेके गए काटे मस्जिद काटे, ऐसा प्लान जैसा कि होने वाला है। 5 करोड़ की मस्जिद, मस्जिद प्राइवेट बनाया, ऐसे कई सारी चीजें किया, दिया। आप ये भी बोलिए कितने 100 करोड़ के बनाने वाले केसीआर हैं, ना मिनिस्टर है, निजामुल मुल्क थे, दोनों को एक आंख से देखते थे, हिंदू एक आंख है मेरी, मुसलमान एक आंख थे। ये बोलिए कि चंद्रशेखर राव साहब उसमें जो महबूब अली बादशाह की जो बीवी की हवेली थी, एक शानदार नमूना, उसको तोड़ दिए, वरंगल की जेल तोड़ दिए, विकाराबाद का महल तोड़ दिए, हर चीज मुसलमानों की तोड़ रहे हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल तोड़ते गए थे, कितने चीजें तोड़ेंगे, इरम मंजिल तोड़े थे। तो आपके चीफ मिनिस्टर साहब जो कामारेड्डी से लड़ने की बात कर रहे हैं, ये उनकी सोच नहीं है, उनके पीछे आरएसएस की सोच है कि एक मुसलमान है जो बिल्कुल दहाता मुसलमानों के लिए कुछ सोचता, मुसलमानों के लिए कुछ करता, उसके अगेंस्ट में खड़ो और उसको हरा दो। खड़ना था तो आप याकूब से कर सकते थे, बहादुर से खड़िए, आप आसानी से जीता देते, क्योंकि में आपके दोनों बटे भी है, कम हो जाता। चंद्रन गुटे से लड़िए, मलकपेट से लड़िए, नामपल्ली से लड़िए, नहीं कामारेड्डी शबरी मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाया, मुसलमानों के ताल्लुक से 2 दिन में पेपर में नहीं बोलता, कोई नहीं बोलते, हर वक्त मेरे को उसका ही वो रहता। जवाब देने वाले का नाम शबीर अली है। आज मैं तकरीबन लोगों को बोल रहा हूं, शबीर साहब को कहिए और क्या राज्यसभा के लिए चीज के लिए हम पार्टी मांगू 30 मिलने से करीब भाषण में हम पार्टी को ये स्टैंडर्ड था पार्टी के साथ, और के साथ अच्छे में भी हम रहते हैं, अच्छा टाइम के कांग्रेस का अच्छा लोगों को मालूम है कांग्रेस पार्टी क्या फर्क है। माइनॉरिटी के जो 1 लाख के लोन्स बोले, ये 1 महीने में नहीं दिए तो पूरी पब्लिक कांग्रेस रोड पे आएंगी। हरीश राव साहब जो मुसलमानों को आप मुसलमान रहेंगे, ये फकीर आपको भी बताएंगे जितने वादे करे थे, वादों के बारे में बात करो, आपको 2 दिनों में
आप खाली अभी काम करें, इसके सामने आप काम कर लिए, तो आप लिहाजा मुसलमानों को बेवकूफ बनाना छोड़िए। आप जितने वादे थे ना पहले वो वादों को होते ना वादों में बराबर है, समझे ना। तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आवाम से गुजारिश करता हूं कि समझिए, इन कोई जवाब नहीं दे सकते, कोई रिपोर्ट नहीं दे सकते, कभी हमारे कोई चीज में फायदा नहीं कर सकते सिवाय इनके कुछ नहीं है। और एक चीज याद रखो, इन मुझे का नाम चल रहे हैं, वो भी एक बात सोचो, असदुद्दीन नबी साहब आपको भी चैलेंज जो नामा है उसका नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपकी ज़हनियत साफ है, आपका इरादा अगर साफ है तो बराबर इनका गिरफ्तार पकड़ो और इनसे पूछो, साल में नहीं साहब देते नहीं मालूम हमारे को, याद आप कर रहे बोल के जो आप हल्लू बोल रहे हैं, खुल के